जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में जानेंगे कि जब नारद जी ने तपस्या की और कामदेव ने उन्हें बहुत तरह से उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे, तो नारद जी को अपने पर गर्व हो गया, अभिमान हो गया कि उन्होंने काम शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली और वो खुशी खुशी विष्णु जी के पास बताने गए हैं। फिर उसका क्या परिणाम हुआ? हालांकि शंकर जी ने उन्हें मना किया था कि ये बात वो विष्णु भगवान जी से भूल कर भी न कहें, लेकिन नारद जी ने उनकी बात नहीं मानी और वो सारी बातें भगवान विष्णु जी को बता दी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। राम किन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्रीनिवास श्रुति माथा। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहाँ से ब्रह्मलोक को चल दिए। होनी प्रबल होती है, इसीलिए शिव जी के बहुत समझाने के बावजूद भी नारद जी कामदेव वाली बात बताने के लिए भगवान विष्णु जी के पास चले गए। एक बार गर्भ विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते। हर्षि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दीनन किन्हि मुनि दाया। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोहस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान सियावर रामचंद्र की जय। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे नारद मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की, बहुत दिनों के बाद आपने दर्शन दिया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें नारद जी को पहले से ही समझा रखा था, चेतावनी दे रखी थी कि विष्णु जी से कोई बात भी न कहना, लेकिन फिर भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान विष्णु को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन व्यक्ति जन्मा है या कौन सा ऐसा जीव है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। फिर भगवान विष्णु ने नारद जी की बहुत तरह से प्रशंसा की और कहा कि आप तो इतने ज्ञानी धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है। जय श्री राम बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फिर आगे क्या होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर तथा कमेंट करें।